हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। आप लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे और एनिमल किंगडम में हमने आपको बताया था इससे पहले सीलोम के बारे में बताया था कि क्या होती है सीलोम और कितने तरह की सीलोम होती है, वो आपने जान लिया था क्योंकि ये पहला लेक्चर हम बोले थे इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीलोम आपने पढ़ लिया था। सीलोम हमने बताया था आपका ए सीलोम, ठीक है। उसके बाद स्यूडो सीलोम, उसके बाद फिर कौन सी बताई थी स्यूडो सीलोम के बाद फिर सीलोमेट वाले जो होते थे, किसमें किसमें सीलोम पाई जाती है ना, ये हमने बता दिया था। उसके बाद आपको पढ़ना है मेटा सेगमेंटेशन। सीलोम के बाद क्या पढ़ना है? सेगमेंटेशन। क्या होता है सेगमेंटेशन? किन किन फाइलम में सेगमेंटेशन पाया जाता है? जनरली होता क्या है, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके एक्सटर्नली या इंटरनली छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ केचुए की, अर्थवार्म की बात कर लूँ तो अर्थवार्म में भी सेगमेंटेशन पाया जाता है। कुछ में सेगमेंटेशन कंप्लीटली होता है, कुछ में सेगमेंटेशन कंप्लीटली नहीं होता है, ठीक है। जनरली जैसे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जिनकी एक्सटर्नली और इंटरनली बॉडी डिवाइड होती है कुछ सेगमेंट में, है ना, तो हमने केचुए की बात कर ही ली, देखते थे। और किसमें होता है सेगमेंटेशन, है ना, उसको सेगमेंटेशन। अच्छा, दूसरी बात, ट्रू सेगमेंटेशन क्या होता है, फॉल्स सेगमेंटेशन क्या होता है, स्यूडो सेगमेंटेशन क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो सेगमेंटेशन के अंतर्गत सबसे पहला वर्ड हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन के अंतर्गत हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन का मतलब छोटे छोटे सेगमेंट, है ना, और वो चाहे एक्सटर्नली हो चाहे वो इंटरनली हो किसी बॉडी में, है ना। और मेटामेरिज्म क्या होता है, यहाँ से मान लो क्वेश्चन से पूछा जाए कि मेटामेरिज्म क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली क्या हो, डिवाइड हो सेगमेंट में, ठीक है, और वो भी सीरियल रिपीटिशन में, मतलब सीरीज वाइज बॉडी डिवाइडेड हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मेटामेरिज्म। उसको क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। जैसे केचुआ, एग्जाम्पल क्या है? केचुआ। चलिए लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है मेटामेरिज्म का? अर्थवर्म। इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म, है ना। तो आपको ये पता चल गया कि इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटिशन एट लीस्ट सम ऑर्गन। जैसे एग्जाम्पल अर्थवर्म, ठीक है। जो अर्थवर्म की बॉडी का पैटर्न होता है वो क्या कहलाता है? मेटामेरिक पैटर्न कहलाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे सेगमेंट में वो बॉडी डिवाइड होती है, उसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, है ना। चलो या उसको ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, या उसको ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि सीरीज वाइज छोटे छोटे पार्टों में सेगमेंट, छोटे छोटे पार्ट जुड़ते गए और उसका पूरी बॉडी बन गई, और उसको बोल देंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, है ना। तो आप समझ गए मेटामेरिज्म क्या होता है। मेटामेरिज्म, है ना, क्या होता है सेगमेंटेशन के अंतर्गत। मेटामेरिज्म क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होना बॉडी का, क्या कहते हैं उसको? मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मेटामेरिज्म तीन तरह के, तीन फाइलम में पाई जाती है। 3 फाइलम में मेटामेरिज्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किसमें किसमें? 3 फाइलम में देखने को मिलेगा। कौन कौन से 3 फाइलम होंगे? ठीक, तो एनिलिडा होगा। कौन से 3 फाइलम होगा? पहला फाइलम जो होगा वो होगा आपका एनिलिडा होगा। जितने भी एनिलिड्स होंगे उसमें क्या होगा? मेटामेरिज्म होगा। कभी क्वेश्चन आप दे देते हैं, एनिलिड्स होंगे, आर्थ्रोपोडा होगा और कॉर्डेटा होगा। दूसरा हो गया आर्थ्रोपोडा और तीसरा हो गया कॉर्डेटा, ठीक है। ये तीन ऐसे फाइलम हैं जिसमें आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। इन फाइलम में सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं कुछ में। जैसे पहला सेगमेंटेशन हो गया, है ना, सेगमेंटेशन के अंतर्गत हमने मेटामेरिज्म पढ़ लिया। अब दूसरा पॉइंट इसी में आ जाएगा कि स्यूडो मेटामेरिज्म क्या होता है या फॉल्स मेटामेरिज्म क्या होता है। ये चीजें जो हमने बताया कि जो बॉडी होती है
वो किसमें डिवाइड होती है, ठीक है, बॉडी डिवाइड करती है और किसमें, सीरियल वाइज, ठीक है, सीरियल वाइज डिवाइड करती है, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करती है, ऐसे जुड़ते जाते हैं छोटे छोटे पार्ट, ठीक है, और पूरा एक एनिमल बन जाता है, ठीक है। तो ये जो सेगमेंटेशन है इसको क्या बोलेंगे, ट्रू सेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे, ये ट्रू सेगमेंटेशन होगा। अच्छा, या इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे, या मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे, है ना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे। अच्छा, ट्रू सेगमेंटेशन हो गया, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोल दिए। चलो दूसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे कि स्यूडो सेगमेंटेशन, या आप उसको बोल सकते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। चलिए सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्यूडो मेटामेरिज्म। क्या होता है स्यूडो मेटामेरिज्म, चलो बताते हैं भाई। स्यूडो मेटामेरिज्म, स्यूडो मेटामेरिज्म, ये चीजें जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्यूडो मेटामेरिज्म, या इसको बोलेंगे फॉल्स सेगमेंटेशन, या इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स सेगमेंटेशन, या इसको फॉल्स सेगमेंटेशन बोलेंगे। स्यूडो मेटामेरिज्म या फिर फॉल्स सेगमेंटेशन बोलेंगे। अच्छा, ये आपको टेप वार में देखने को मिलेगा। किसमें, टेप वार में देखने को मिलेगा। देखो कैसे देखने को मिलेगा ये भी मैं बताता हूँ। टेप वार्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो बॉडी होगी, टेप वार्म की जो बॉडी होती है, ठीक है, वो एक्सटर्नली डिवाइड होती है, ठीक है, कुछ पार्ट में एक्सटर्नली आपको देखने को मिलेगा कि ये डिवाइड है, जैसे प्रोग्लॉटिस में, ठीक है, इसमें प्रोग्लॉटिस आगे वाला पार्ट होता है टेप वार्म में, ठीक है, वो देखने को मिलेगा कि डिवाइड है। लेकिन होता क्या है, ये डेवलप होता है कहाँ से, नेक से डेवलप होता है। वो प्रोग्लॉटिस कहाँ से डेवलप होता है, नेक से डेवलप होता है, ठीक है, और वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में नहीं होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में नहीं होता है और नेक से डेवलप होता है। उसमें मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, लेकिन कैसा देखने को मिलता है, स्यूडो देखने को मिलता है, क्योंकि कंप्लीटली एम्ब्रियोनिक लाइफ में नहीं था, बाद में आ गया, तो वो स्यूडो मेटामेरिज्म की कंडीशन में रखा जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल क्या है, टेप वार्म, एग्जाम्पल है टेप वार्म, ठीक है। ये आपका स्यूडो मेटामेरिज्म हो गया, ठीक है। जो बॉडी होगी एक्सटर्नली डिविजिबल होगी, इसमें प्रोग्लॉटिस में, है ना, एक्सटर्नली डिविजिबल होगी प्रोग्लॉटिस में, और जो प्रोग्लॉटिस होता है वो कैसा होता है, डेवलप होता है नेक से, साथ ही साथ, लेकिन ये जो है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में नहीं रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि स्यूडो मेटामेरिज्म किसमें देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है किसमें, टेप वार्म में स्यूडो मेटामेरिज्म देखने को मिलती है। चलो सेगमेंटेशन हो गया, सेगमेंटेशन हो गया। सेगमेंटेशन के बाद आपको पढ़ना है नोटोकॉर्ड, 8 नंबर नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। चलिए नोटोकॉर्ड पढ़ते हैं। नोटोकॉर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो जो नोटोकॉर्ड है ये, इसकी ओरिजिन क्या है, ये मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है। मीजोडर्मली क्या है, डिराइव्ड है, ठीक है। तो पहली बात मीजोडर्मली डिराइव्ड है, ठीक है, ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है पहली बात, ठीक है। किसमें, मीजोडर्मली डिराइव्ड है, और कैसा स्ट्रक्चर है, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कहाँ पाया जाता है, तो डॉर्सल साइड पाया जाता है। कहाँ होता है, डॉर्सल साइड होता है, ठीक है। एक वेंट्रल हो गया, एक डॉर्सल हो गया, ठीक है। डॉर्सल, वेंट्रल मतलब सामने, डॉर्सल मतलब पीछे, है ना, तो डॉर्सल साइड पाया जाता है, ठीक है। और कब डेवलप होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही डेवलप हो जाती है ये, ठीक है। कब डेवलप होती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही डेवलप हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल जैसे हो गए, जैसे कि हम बता दें आपको, जैसे एनिमल कुछ हो गए जिसमें नोटोकॉर्ड जो है कहाँ होती है, बताइए। आपने 3 चीज पहले जानी कि ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये डॉर्सल साइड में पाई जाती है, ठीक है। और ये कई एनिमल में पाई जाती है। लेकिन
लेकिन ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है उनको क्या बोलेंगे? उनको किस में रखेंगे? कॉर्डेट्स में रखेंगे। किस में रखेंगे? कॉर्डेट्स। उनको क्या बोलते हैं? जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है उसको कॉर्डेट्स बोलते हैं। और दूसरी बात, ये एनिमल क्या नहीं करते हैं? ये एनिमल क्या नहीं करते हैं? या ऐसे कह सकते हो, ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है उनको क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट। तो वो जनरल चीजें हो गई, चलो ठीक है, उससे वो एक डिफरेंट हो गया, नोटोकॉर्ड पाए जाना, ठीक है, वो कॉर्डेट्स में आ गया, नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाना वो नॉन कॉर्डेट्स में आ गया। लेकिन ये सिम्टम की वजह से हमको 10 सिम्टम जो हमने बताया था शुरुआत में, ये आपको जानना ही जानना होगा, ठीक है, ये इजी है ना। तो जनरली आपको ये दो ही चीजें जाननी है कि नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली डिराइव्ड होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल साइड में पाई जाती है, जिसमें नोटोकॉर्ड होता है वो कॉर्डेट्स होते हैं, जिसमें नहीं होता है वो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और बताएंगे, है ना। तो नोटोकॉर्ड आपने पढ़ लिया। नोटोकॉर्ड पढ़ने के बाद इसके बाद आप पढ़ेंगे हैबिटाट। हैबिटाट, नोटोकॉर्ड पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे हैबिटाट, मतलब कौन कहाँ एनिमल रहता है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद फिर सबसे पहले आप पढ़ेंगे नॉकटर्नल एनिमल, प्लैंकटन पढ़ेंगे, नेक्टॉन्स पढ़ेंगे, आर्बोरियल पढ़ेंगे, वोलेंट पढ़ेंगे, इतने एनिमल पढ़ेंगे, ठीक है। हैबिटाट बताना है। तो नॉकटर्नल ऐसे एनिमल होते हैं, ठीक है, जो दिन में छुपे रहते हैं वो रात में निकलते हैं। नॉकटर्नल एनिमल ऐसे होते हैं जो दिन में छिपे रहते हैं, रात में निकलते हैं, उसको नॉकटर्नल बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये नॉकटर्नल हो गए। पहला जो दिन में छिपे रहते हैं और रात में निकलते हैं उसको नॉकटर्नल बोलते हैं। दूसरा प्लैंकटन, प्लैंकटन क्या होते हैं? जो प्लैंकटन होते हैं पानी की सरफेस पे जो फ्लोट करते हैं उनको प्लैंकटन बोलते हैं। पानी की सरफेस पे जो फ्लोट करते हैं उनको प्लैंकटन बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज प्लैंकटन, तो ऑर्गेनिजम्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्लैंकटन बोलेंगे, ठीक है। तो कहाँ फ्लोट करेंगे? ये फ्लोट करेंगे, कहाँ फ्लोट करेंगे? सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेंगे। ऐसे एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? प्लैंकटन बोलेंगे, ठीक है। और सुनो, दूसरी बात ये है, पहली बात तो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, दूसरी बात पैसिवली भी फ्लोट कर सकते हैं। जिधर पानी का बहाव होगा उधर ना जा करके उसके अपोजिट, ठीक है, उसके अपोजिट फ्लोट करना एक्टिव फ्लोटिंग हो गई, और जिधर पानी का बहाव है उधर ही फ्लोट कर जाना वो पैसिव फ्लोटिंग हो गई। क्योंकि जिधर मान लो इधर अगर सामने की तरफ इधर पानी बह रहा है, हम इधर ही की तरफ तैरना स्टार्ट करें तो हमें ताकत नहीं लगेगी, हम पानी के बहाव के साथ चले जाएंगे, कोई ताकत नहीं लगी, मतलब पैसिव चीजें, है ना। उधर से हम तैरते आ रहे हैं, पानी का बहाव इधर की तरफ है तो हमें ताकत लगानी पड़ेगी। तो ताकत लगाने का मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या प्लैंकटन ऐसे होते हैं जो पानी की सतह पर फ्लोट करते हैं और जिधर पानी बहता है उधर ये बहते रहते हैं, इनको प्लैंकटन बोलते हैं। हैबिटाट हम पढ़े पहले, नॉकटर्नल हमने आपको बता दिया क्या होते हैं नॉकटर्नल, फिर आपने जाना प्लैंकटन क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड, कुछ माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि लोकोमोटरी एबिलिटी नहीं होती है, जिसमें लोकोमोटरी एबिलिटी नहीं होती है। तो वो कैसे तैरते हैं भाई? तो वो जो होते हैं वो पानी की करंट की तरह तैर जाते हैं, मतलब जिधर पानी बहता है उधर ही तैर जाते हैं, वो यही होते हैं प्लैंकटन जिनको बोलते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लोकोमोटरी एबिलिटी नहीं है और वो पानी की तरह पानी की करंट से तैरते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको आप बोल सकते हैं कि उनको हम प्लैंकटन के नाम से जानते हैं, ठीक है।
प्लैंकटन दो तरह के होते हैं, एक अगर हम पौधों वाली बात कर लें, है ना, तो उनको फाइटोप्लैंकटन बोल देंगे। अगर हम एनिमल की बात कर लें तो उनको जूप्लैंकटन। जैसे आपने कभी कभी अगर देखा होगा कि मकड़ी जो होती है, मकड़ी पानी पे तैरती इन द सेंस मतलब वो डूबती नहीं उस पे, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मकड़ी क्या है, एनिमल है, ठीक। तो वो जूप्लैंकटन के अंदर रख सकते हो उसको, ठीक है। तो प्लैंकटन भी हमने बताया दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, अगर प्लांट की बात कर ले तो उनको फाइटोप्लैंकटन बोलेंगे, एनिमल की बात कर ले तो वो जूप्लैंकटन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अगर छोटे छोटे एनिमल जो होते हैं, जैसे मकड़ी की भी हमने बात कर ली, वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, डूबते नहीं, उसी की करंट में बहते रहते हैं, तो उनको हम जूप्लैंकटन के अंदर रखेंगे, है ना। अब इसके बाद सॉरी, अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्टॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्टॉन्स क्या होते हैं, बताइए नेक्टॉन्स क्या होते हैं। प्लैंकटन और नेक्टॉन्स में अंतर होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैसिवली मूव करें और पानी की सतह पर रहें उनको क्या बोलेंगे, प्लैंकटन, है ना। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एक्वेटिक, ठीक है, या एक्वेटिक फॉर्म विच स्विम एक्टिवली कॉल्ड नेक्टॉन्स, ठीक है, वो पानी में ही रहते हों और वो पानी के अपोजिट मूव करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, नेक्टॉन्स। तो आप याद कर रख सकते हो कि एक्वेटिक फॉर्म्स विथ स्विम एक्टिवली कॉल्ड नेक्टॉन, उनको नेक्टॉन बोलेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है आर्बोरियल, ठीक है, एक वर्ड आया आर्बोरियल क्या होता है, ठीक। तो आर्बोरियल एनिमल्स हैविंग क्लाइंबिंग कैरेक्टर्स, ऐसे एनिमल जो चढ़ते हैं, ठीक, जिनके पास क्लाइंबिंग करने के कैरेक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्बोरियल बोलते हैं, वो आर्बोरियल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने जाना आर्बोरियल क्या होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, क्लाइंबिंग कैरेक्टर होता है इसके पास, ठीक है। तो ये किस में आ जाएंगे, आर्बोरियल में आ जाएंगे। एंड लास्ट वन हैबिटाट में देख लीजिए, वोलैंड क्या होते हैं, फ्लाइंग एनिमल, वोलैंड, इनको बोलेंगे फ्लाइंग एनिमल, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, इनको फ्लाइंग एनिमल बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका हैबिटाट। अब इसके बाद बात करेंगे टेम्परेचर की। आपको पहले जनरल कैरेक्टर बता देते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर हम एक एक फाइलम, एक एक एनिमल को अलग से बताएंगे आपको, है ना। लेक्चर नंबर 2 है। अब इसके बाद बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर देख लीजिए। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर देखो, जनरली अगर टेम्परेचर की बात आ गई तो हम इसको दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे क्वाइकिलोथर्मिक और दूसरा होम्योथर्मिक, ठीक है। क्वाइकिलोथर्मिक या इसको इक्टोथर्मिक बोलते हैं। पहला क्या है, क्वाइकिलोथर्मिक, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टोथर्मिक। और दूसरा क्या है, होम्योथर्मिक, या इसको बोलेंगे इंडोथर्मिक। या इंडोथर्मिक, ठीक है। दो तरह के बॉडी टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। देखो, जो क्वाइकिलोथर्मिक एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, सॉरी, जो क्वाइकिलोथर्मिक एनिमल होते हैं वो इन्वायरमेंट के साथ साथ उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे, क्वाइकिलोथर्मिक बोलेंगे, या उसको हम लोग इक्टोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये हुआ, दियर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, या एनिमल दैट रिले ऑन हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, है ना,
एनिमल दैट रिले ऑन हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट रेदर देन ऑफ मेटाबॉलिज्म टू रेज देयर बॉडी टेम्परेचर आर इन द स्ट्रिक्ट सेंस कॉल्ड एक्टोथर्मिक, है ना। मतलब जैसे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है ना। बॉडी टेम्परेचर एनिमल का नहीं चेंज होता रहता है, उनका तो कुछ एनिमल का मतलब ये होता है, कुछ एनिमल ठंडे प्रदेशों में जैसे रहते हैं तो वो ठंडे प्रदेशों में ही उनको हैबिटाट उनका वहीं रहेगा, तो वो ठंडे प्रदेश में ही अडॉप्ट कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे इंडिया के कुछ साइबेरियन क्रेन होते हैं, जब ठंडी यहाँ पड़ती तो यहाँ आ जाते हैं, और जब यहाँ ठंडी खत्म हो जाती तो साइबेरिया चले जाते हैं वहाँ पे। ठीक, क्यों? क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ठीक, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। तो ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे? क्वाइकिलोथर्मिक में रखेंगे। जैसे कुछ मैं बात कर लेता हूँ, कुछ भी हो, जैसे कुछ इन्वर्टिब्रेट हैं, कुछ फिशेज हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, जैसे फ्रॉग भी है, रेप्टाइल्स, स्नेक, लिजार्ड हैं, ये सब क्वाइकिलोथर्मिक में आएंगे, है ना। ये सब किस में आएंगे? क्वाइकिलोथर्मिक में आएंगे। होम्योथर्मिक क्या होते हैं, इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योथर्मिक बोलते हैं। जैसे कि आप बात कर लें तो मैमल हो गए और बर्ड्स हो गए, ठीक है। मैमल, हाँ, एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि बर्ड्स हमने बोल दिया तो साइबेरियन क्रेन बर्ड्स नहीं है ना। तो एक्सेप्शन काफ़ी चीज़ों में आते हैं। तो होम्योथर्मिक ऐसे एनिमल होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उनको क्या बोलेंगे? होम्योथर्मिक बोलेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट, है ना। ये समझ गए आप, बॉडी टेम्परेचर समझ गए। बॉडी टेम्परेचर के बाद फिर आप जानेंगे न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में देख लीजिए, न्यूट्रिशन में आपको सुनना है, सिर्फ 2 पॉइंट अगले हैं वो उनको आपको सिर्फ सुनना ही है, ठीक है। कुछ होलोजैक न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि हम अभी जब डिस्क्राइब करेंगे पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हर एक एक स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ बताएंगे, ठीक है। होलोजैक कुछ न्यूट्रिशन वाले होते हैं, ठीक। तो होलोजैक न्यूट्रिशन ह्यूमंस में देखने को मिलता है। देखो मैं बताता हूँ होलोजैक न्यूट्रिशन, इसमें होता क्या है। होलोजैक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि पूरा प्लांट या पूरी बॉडी को इंगल्फ कर जाना, पूरे प्लांट को या पूरी बॉडी को इंगल्फ कर जाना, ये होलोजैक न्यूट्रिशन होता है। ज़्यादातर ये न्यूट्रिशन जो ह्यूमंस में ज़्यादातर देखने को मिलता है ना। लास्ट वन है सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन हमने बताया था आपको कि हेड जो है एंटीरियर पार्ट में डेवलप हो जाए उसको सिफिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। डेवलपमेंट ऑफ हेड इन एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिफिलाइजेशन, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो सिफिलाइजेशन ओरिजिनेटेड इन प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड इज फाउंड इन ऑल हायर टैक्सा। प्लेटीहेल्मिन्थीज से लगा करके आगे जितने भी हायर टैक्सा हैं सब में पाया जाता है सिफिलाइजेशन, क्योंकि हेड जो है वो इंटीरियरली डेवलप होने लगता है प्लेटीहेल्मिन्थीज से, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? सिफिलाइजेशन बोलेंगे। वो आपका सिफिलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा। आपने कई पॉइंट पढ़ लिए, इतने पॉइंटों में से आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चलिए, आपने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बॉडी प्लान पढ़ लिया, जर्म लेयर पढ़ ली, सिमेट्री पढ़ लिया, सीलोम पढ़ लिया, और सेगमेंटेशन पढ़ लिया, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, हैबिटाट पढ़ लिया, नोटोकार्ड पढ़ लिया। अब एक थोड़ा सा हम रिव्यू दे देते हैं आपको कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। फ्लो डायग्राम के थ्रू आप समझ जाइएगा, है ना। तो देखो हम एक तरफ किंगडम लिख रहे हैं, ये हो गया किंगडम, यहाँ किंगडम, है ना, सब कुछ है किंगडम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री देख लेंगे, ठीक है। सीलोम फाइलम, यहाँ पे आप सीलोम देख लेंगे, यहाँ पे आप फाइलम देख लेंगे, है ना। हर एक एक फाइलम का मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ किंगडम। तो किंगडम कौन है? एनिमलिया, जो कि मल्टी किंगडम कौन है? एनिमलिया, है ना। कैसा है?
एनिमलिया है जो कि मल्टी क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, कैसा है, मल्टी सेलुलर है ना। अच्छा, अब इसको अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे। कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, एक सेलुलर लेवल और दूसरा टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल। पहला एक सेलुलर लेवल हो गया, यहाँ पे सेलुलर लेवल हो गया, दो में हम इसको पढ़ लेंगे। तो दूसरा क्या हो गया, टिश्यू या ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसको दो पार्ट में पढ़ लेंगे। पहला हो गया आपका कौन सा, सेलुलर लेवल, और दूसरा टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना। सिमेट्री की बात कर लें तो जो सेलुलर लेवल होंगे उसमें कैसी सिमेट्री होगी, एसिमेट्री। यहाँ पे इनकी सिमेट्री कैसी होगी, ये एसिमेट्रिकल होंगे, है ना। कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे। ये एसिमेट्रिकल होंगे, है ना। सिमेट्री की बात कर रहे हैं, वो कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे और इसमें सीलोम नहीं पाई जाएगी। फाइला कौन सा होगा, फाइलम की बात कर ले तो ये पोरीफेरा में पाए जाते हैं। इसमें पोरीफेरा में एसीलोमेट होते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। पहली बात तो हम सेलुलर लेवल की बात कर लिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देख लिए, सिमेट्री भी देख लिए, सीलोम भी देख लिए। अब इसके बाद आते हैं दूसरा, सिमेट्री आ जाते हैं। अब इन तीनों की बात कर लें, है ना। तो सिमेट्री अपन लोगों ने कौन कौन सी पढ़ी थी, रेडियल सिमेट्री पढ़ी थी। कौन सी, रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है वो भी देख लीजिए। तो रेडियल सिमेट्री आपका नाइडेरिया और टीनोफोरा में पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी, नाइडेरिया और टीनोफोरा में। नाइडेरिया और टीनोफोरा में कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद यहां भी सीलोम नहीं पाई जाएगी, है ना। अब आगे आ जाओ, बाइलेटरल सिमेट्री। यहां पे हम लिख देते हैं भाई, रेडियल हो गई, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में भी आगे सीलोम देखने को मिलेगी। तो सीलोम यहाँ पे हम पहला तो ए सीलोमेट किसमें होंगे, दूसरा स्यूडो सीलोमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा सीलोमेट। तीन आपको जानना है, ठीक है, ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और सीलोमेट, है ना। आप देख लो ए सीलोमेट किसमें है। जो ए सीलोमेट है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। जो ए सीलोमेट है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज दिख रहा है, ठीक है। जो स्यूडो सीलोम है वो एस्के हेल्मिन्थीज, ठीक है, यहां दिख नहीं रहा। स्यूडो सीलोमेट कई बार पूछा गया है, एस्के हेल्मिन्थीज याद रखना, स्यूडो सीलोमेट पाई जाती है ना। फिर चलिए बात करते हैं सीलोमेट वाले, वहां जगह नहीं, मैं बोल देता हूं, आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, है ना। सीलोमेट किसमें पाया जाता है, एनिलिडा में, ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डाटा में और कार्डेटा में। ये सब में सीलोम पाई जाती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सीलोमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीलोमेट बोलेंगे। तो आपका ये किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, फाइलम आप ये जान गए। इसके बाद आप पढ़ेंगे नेक्स्ट में वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट जो है, इनमें हम कुछ आपको डिफरेंस बताएंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ जितने, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट
में बेसिक डिफरेंस पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी क्योंकि हमको पढ़ना है, पहले इनवर्टिब्रेट पूरा पढ़ना है प्रोटोजोआ से लगा करके मोलस्का तक, है ना। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, हमको वर्टिब्रेट पढ़ना है। तो जनरली हम इनवर्टिब्रेट पढ़ेंगे। इनवर्टिब्रेट पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में जनरल डिफरेंस बता दूँ। आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। आप सुन लीजिए, यहाँ पे सिर्फ सुनना है, इसको लिखवाएंगे नहीं याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं, यहाँ से एक नया क्वेश्चन दे देते हैं। तो जनरली क्या है, मैं फीचर बताता हूँ, आप समझिएगा कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट जनरल तौर पे आप जानते हैं कॉर्डेट या नॉन कॉर्डेट, ठीक है। अगर हम कॉर्डेट की बात कर ले तो इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और नॉन कॉर्डेट की बात कर ले तो इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। तो जनरल तौर पे हम आपको 5 से 6 डिफरेंस बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पर्पज से आप इसको पढ़ भी सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ, फीचर की बात कर लेता हूँ। सबसे पहला इधर फीचर लिख देंगे, ठीक है, और इधर वर्टिब्रेट और इधर नॉन वर्टिब्रेट, है ना। वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट, है ना, या उसको इनवर्टिब्रेट बोलते हो, है ना, नॉन वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट। चलो इनवर्टिब्रेट, है ना, इनवर्टिब्रेट। अच्छा, फीचर की बात कर ली, ऐसे ही आपको याद रखना है। तो सबसे पहला जो फीचर है, ठीक है, वो हम इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे या वर्टिब्रेट की बात कर लें। तो चलो एक फीचर को उठा लेते हैं, सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिमेट्री की बात कर लें, फीचर है सिमेट्री, तो वर्टिब्रेट में कैसी सिमेट्री पाई जाती है और इनवर्टिब्रेट में कैसी सिमेट्री पाई जाती है, या नॉन कॉर्डेट में कैसी सिमेट्री पाई जाती है और कॉर्डेट में कैसी सिमेट्री पाई जाती है, ये आप जानिए। तो सबसे पहले मैं सिमेट्री की बात कर लेता हूं। तो याद रखना है आपको, जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, कौन, इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में रेडियल, बाइरेडियल या नहीं होती है सिमेट्री। इनवर्टिब्रेट में रेडियल, बाइरेडियल या फिर अब्सेंट होती है सिमेट्री। वर्टिब्रेट की बात कर लेता हूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है वर्टिब्रेट में। मेटामेरिज्म किसमें पाया जाता है, तो मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म, स्यूडो मेटामेरिज्म या अब्सेंट होता है मेटामेरिज्म, ये इनवर्टिब्रेट में हमने बताया था अभी, ठीक है, कि जो मेटामेरिज्म होता है किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। तो दूसरा फीचर है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म इनवर्टिब्रेट में ट्रू होता है, स्यूडो मेटामेरिज्म भी पाया जाता है और कुछ में अब्सेंट भी होता है। जैसे अर्थवार्म की बात कर ले उसमें ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है, टेपवार्म की बात कर ले उसमें स्यूडो मेटामेरिज्म पाया जाता है, अमीबा में तो होता ही नहीं है। तो ये है क्या, इनवर्टिब्रेट ही तो है। तो इनवर्टिब्रेट में जो मेटामेरिज्म होगा वो दो तरह का पाया जाएगा, एक ट्रू भी पाया जाएगा और स्यूडो भी पाया जाएगा, तीसरा एब्सेंट भी होगा। बट वर्टिब्रेट में ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है या कॉर्डेट में ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है, ठीक है। अगली बात आ जाओ, पोस्ट एनल टेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक डिफरेंस होता है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में। पोस्ट एनल टेल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना है आपको, पोस्ट एनल टेल जो होगी वो नॉन कॉर्डेट में अब्सेंट होती है, मतलब इनवर्टिब्रेट में अब्सेंट होती है, लैकिंग होती है क्या, पोस्ट एनल टेल। लेकिन वर्टिब्रेट में पाई जाती है, यूजुअली प्रेजेंट प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड एनस, ठीक है। वर्टिब्रेट में वो पाई जाती है, आपको याद रखना है। अब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड देख लेते हैं, किस बेसिस पे उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रोटोप्लाज्मिक टू ऑर्गन सिस्टम। याद रखना है आपको कि जो इनवर्टिब्रेट होते हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक से लेकर के, मतलब एक छोटी से सेल के प्रोटोप्लाज्म से लेकर के जब तक कि ऑर्गन नहीं बन जाता है तब तक कि उनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। मतलब छोटी सी सेल होगी, फिर वो सेल आगे रख के ऑर्गन बनाएगी, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, यहाँ तक पूरा सिस्टम चलता रहता है, वो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इनवर्टिब्रेट में होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्मिक टू ऑर्गन सिस्टम होता है इनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट वर्टिब्रेट में क्या होता है, वो ऑर्गन डेवलप हो चुके होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आप जानते ही हैं।
अगला, सीलोम किसमें पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है। तो जो सीलोम की बात कर लें, तो अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात करें तो इनवर्टिब्रेट में कुछ एनिमल एसीलोमेट होते हैं और कुछ एनिमल स्यूडोसीलोमेट होते हैं और कुछ एनिमल ट्रूसीलोमेट होते हैं। तीनों तरह की सीलोमेट पाई जाती हैं। बट जो वर्टिब्रेट होते हैं उसमें ट्रूसीलोमेट एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है। नोटोकॉर्ड की बात कर लें तो नोटोकॉर्ड जो इनवर्टिब्रेट में होते हैं, नॉन कॉर्डल में नोटोकॉर्ड लैक होती, मतलब अब्सेंट होती है, और वर्टिब्रेट में जो नोटोकॉर्ड होती है वो कैसी होती है, प्रेजेंट होती, मतलब पाई जाती है ना। ये हो गया आपका। साथ ही साथ कुछ और चीजें देख लेते हैं, है ना। उनकी जो जर्म लेयर होती हैं वो किसमें डिप्लोब्लास्टिक होती हैं, किसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, है ना। ये सब देख लेते तो जर्म लेयर की बात कर लें तो नॉन कॉर्डेट में जर्म लेयर जो होती है वो डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक और अब्सेंट भी होती है। नॉन कॉर्डेट में डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक और अब्सेंट भी होती, लेकिन वर्टिब्रेट में वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहेगी। कैसी रहेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहेगी। दूसरी बात, अगर मैं सिस्टम की कुछ बात कर लेता हूं वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की, जनरल कई बहुत से डिफरेंस है, आप उनको पढ़ सकते हो, है ना। अगर सिस्टम की बात कर ले, जैसे हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात कर ले, किसमें किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इनवर्टिब्रेट में ओपन, क्लोज और अब्सेंट रहता है। ओपन भी रहता है कुछ में क्लोज रहता है, कुछ में अब्सेंट रहता है। लेकिन वर्टिब्रेट की बात कर लें, ठीक है, तो वो क्लोज रहता है और सबसे मच क्या रहता है, क्लोज रहता है और मच डेवलप्ड रहता है। आप ह्यूमन का उठा लीजिए, ह्यूमन में क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। एक से ब्लड जाता है, दूसरे से फिर क्या होता है, लंग्स पहुंचता है, लंग्स से फिर सर्कुलेट होकर के हार्ट में आता है, हार्ट से फिर पूरी बॉडी में मिलता है, एक क्लोज लूप बना लेता है। तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है। जो मसल के बने होते हैं वो मायोजेनिक हार्ट होते हैं। ठीक है। चलो, हार्ट की बात कर लें तो जो इनवर्टिब्रेट में हार्ट होता है वो डार्सली प्रेजेंट होता है, लेटरल या फिर अब्सेंट होता है। वो पीछे साइड होगा या बाएं साइड, मतलब लेटरल साइड होगा इनवर्टिब्रेट में, या तो फिर अब्सेंट ही होगा। लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट की बात कर लें या जिसको हम लोग कॉर्डेट्स बोलते हैं उनकी बात कर लें, तो उनमें हमेशा और हमेशा वेंट्रली प्लेस्ड होता है, सामने की तरफ होता है ना। इस तरह कई डिफरेंस है, आप उनको पढ़ सकते हैं। चलिए कुछ और बातें बताते हैं आपके एग्जाम से लेकर के इंपॉर्टेंट चीजें, है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट, की पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है की पॉइंट, इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल ऐड होते हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा प्रोटोजोआ में, इसके बाद एक एक फाइल हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये भी मैं चाहूंगा कि आप लोग सुने और इसको लिखें अपने नोट्स में, है ना। मैं बता देना चाहूंगा क्योंकि इसमें से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूछा गया था कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोलते हैं। कुछ कम से कम 10 से 15 पॉइंट हैं, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोलते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसे बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला है फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु है, ये आपको पता है, अरिस्टोटल है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है मॉलस्का टर्म किसने खोजा। फाइलम आप पढ़े हैं, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेडा, इकोनोडर्म, ये सब पढ़े पूरा, है ना। तो पॉइंट द नेम मॉलस्का, मॉलस्का का नाम किसने दिया। तो याद रखना है आपका, जॉनस्टन साहब ने दिया था। किसने, जॉनस्टन साहब ने दिया था। मैं लिख दे रहा हूं क्या किए थे, मॉलस्का नाम खोजे थे, पॉइंट द नेम मॉलस्का। ठीक है। ये पहला पॉइंट है। इसी तरह के आपको कई पॉइंट पढ़ने हैं। नेक्स्ट है
अच्छा, स्पीसीज किसने दिया था? जीनस और स्पीसीज आया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। गिव द टर्म स्पीसीज। जॉनरे साहब ने स्पीसीज दिया था, ये भी एक पॉइंट हो गया आपका। इस तरह क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जनक कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन थे? कैरोलस लीनियस साहब थे। कौन थे? कैरोलस लीनियस साहब थे। ठीक है, याद रखना है आपको, कैरोलस लीनियस साहब क्या थे? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी थे। ठीक है, अच्छा, एनिलिडा टर्म किसने खोदा था? याद रखना है आपको, एनिलिडा। एनिलिडा टर्म किसने खोजा था? लाइमार्क साहब ने एनिलिडा टर्म की बात कर रहे हैं, शब्द किसने कॉइन किया था? ठीक है, कॉइन द नेम एनिलिडा, कॉइन द नेम एनिलिडा, तो किसने एनिलिडा का को कॉइन किया था? वो थे लाइमार्क साहब। ठीक है, और आपको याद रखना, प्रोटोजोआ को किसने कॉइन किया था? तो प्रोटोजोआ को कॉइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे गोल्डफस। कॉइन द वर्ड प्रोटोजोआ, गोल्डफस, याद रखना है आपको। ठीक है, इसी तरह पोरीफेरा की बात कर लेते हैं, तो कॉइन द वर्ड पोरीफेरा रॉबर्ट ग्रांट, रॉबर्ट ग्रांट साहब ने पोरीफेरा को कॉइन किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, टीनोफोरा किसने दिया था? एक ही जगह सभी आपको पता चल जाएगा। टीनोफोरा किसने दिया था, कॉइन किसने किया था? गिव द वर्ड टीनोफोरा। ठीक है, तो टीनोफोरा इश्चबोल्ड साहब ने दिया था। किसने? लिख देता हूं, ठीक है, ये एल है, टीनोफोरा। टीनोफोरा का इन्होंने क्या किया था? कॉइन किया था, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको यार आर्थ्रोपोडा किसने दिया? गेव द नेम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, वॉन सीबोल्ड साहब ने, वॉन सीबोल्ड साहब ने क्या किया था? आर्थ्रोपोडा नाम दिया था, है ना। अच्छा, सीलेंट्रेटा नाम किसने दिया था? याद रखना है आपको, सीलेंट्रेटा नाम किसने दिया था? तो ल्यूकार्ट साहब ने सीलेंट्रेटा नाम दिया था। ल्यूकार्ट साहब ने सीलेंट्रेटा के बारे में बताया था। पैराजोआ नाम किसने दिया था? पैराजोआ नाम किसने दिया था भाई? पैराजोआ। ठीक है, सोलस साहब ने पैराजोआ नाम दिया था। सोलस साहब ने पैराजोआ नाम दिया था, है ना। बेटसन साहब ने हेमिकार्डाटा नाम दिया था। बेटसन साहब ने हेमिकार्डाटा नाम दिया था। ठीक है, एसके हेलमेंथीस, ग्रोवेन साहब ने एसके हेलमेंथीस के बारे में बताया था कि क्या होता है एसके हेलमेंथीस। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हम इन्वर्टिब्रेट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट में इन्वर्टिब्रेट स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको प्रोटोजोआ पढ़ाएंगे, साथ ही साथ कुछ चीजें आपको बताएंगे कि कैसे क्या होती हैं, है ना, कि कितना प्रोटोजोआ में कौन कौन से सिम्टम होते हैं, क्या क्या लक्षण हैं, और उसमें स्टार्ट कर देंगे अमीबा पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम एक लेक्चर में हो जाएगा, है ना। तब तक के लिए बने रहिए टी से सेकेंडरी पर। थैंक यू सो मच।